भारतीय समाज का परिचय। राष्ट्रवाद। चैप्टर 1। नेशनलिज्म की परिभाषा या राष्ट्रवाद की परिभाषा। राष्ट्रवाद की पहली परिभाषा। राष्ट्रवाद से आशय एक ऐसी भावना से है जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। राष्ट्रवाद की दूसरी परिभाषा। राष्ट्रवाद चिंतन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, समुदाय व क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है। राष्ट्रवाद की तीसरी परिभाषा। राष्ट्रवाद वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सर्वोच्च वफादारी अपने राष्ट्र राज्य के प्रति होती है। राष्ट्रवाद के प्रकार। पूर्वी राष्ट्रवाद। पूर्वी राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उपजा राष्ट्रवाद है। 2. पश्चिमी राष्ट्रवाद। पश्चिमी राष्ट्रवाद का उदय मध्य युग की समाप्ति पर यूरोप में राष्ट्र राज्यों के अभ्युदय की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। भारत का राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण। 1. अंग्रेजों ने विभिन्न क्षेत्रों की विजय को सुदृढ़ बनाने के लिए रेल मार्गों, सड़कों, डाक व तार आदि का विकास किया, जिसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठता व एकता स्थापित हुई। इसी राजनीतिक और आर्थिक एकता के कारण भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हो सके। 2. पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली तथा पाश्चात्य विचारों का प्रसार के कारण शिक्षित भारतीय वर्ग में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता तथा स्वशासन आदि गुणों का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। 3. मध्यम वर्ग का उदय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग, कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4. भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों ने अंधविश्वास व रूढ़िवाद की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में प्रगतिशील भूमिका निभाई तथा देशभक्ति की भावनाओं को जगाया, जिसका राष्ट्रीय जागरण पर निश्चित प्रभाव पड़ा। 5. भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास। अंग्रेजों द्वारा रेल तथा सड़क मार्गों का विकास किया गया, जिसके कारण देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोग संपूर्ण भारत का भ्रमण करने लगे और आपस में विचार विमर्श करके समस्याओं का हल खोजने लगे। परिणामतः पारस्परिक संपर्क के कारण देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से विकास हुआ। 6. ब्रिटिश शासकों में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना की प्रबलता और भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार। अंग्रेज भारतीयों को अर्ध हबशी या अर्ध काला कहते थे। वह भारतीयों से पृथक रहते क्लबों, रेल के डिब्बे आदि में यूरोपियनों के साथ भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। इस प्रकार के अपमान ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को उत्पन्न किया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 7. प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव। बड़ी संख्या में शिक्षित भारतीय बेरोजगार थे, जबकि देश के प्रशासन में सभी ऊंचे पदों पर यूरोपियन बैठे हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य मांग यही थी कि सरकारी सेवाओं में अधिक पद भारतीयों को दिए जाएं
और उनके विरुद्ध भेदभाव समाप्त किया जाए। 8. विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अबसिनिया के हाथों इटली की पराजय तथा जापान की रूस पर विजय, इन दो प्रमुख घटनाओं ने हिंसा व असहायपन की भावनाओं को समाप्त कर हमारे राष्ट्रवाद को उग्र और आक्रामक रूप प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण: सुरक्षा नली के रूप में 2. कल्याणकारी संस्था, 3. डफरिन का षड्यंत्र, 4. रूस का भय, 5. भारतीय राष्ट्रीय संस्था, 6. शासन विरोधी आक्रोश को रोकने के उद्देश्य से।